स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने एवरेज वेलोसिटी और शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स चल रहा था। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शन, है ना। आपको क्या करना है, ये जो स्लाइड है इसका अपन यूज करेंगे, इसलिए मैंने ये स्लाइड रखी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, लेकिन इसमें एक चीज का यूज होगा वो बता दूं। तो आपको निकालना है हेड लॉस, हेड लॉस बिटवीन टू सेक्शन। तो कोई पाइप की सॉरी आपके पास वो पैरेलल प्लेट्स थी, ये देखो ये आपके पास पैरेलल प्लेट है। आपने कोई भी दो सेक्शन ले ली, 1 डेज और ये 2 डेज। तो 1 डेज और 2 डेज के बीच में आपको क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है। देखो वो तो जब भी फ्लो होगा तो उसमें कुछ लॉसेस तो होते ही, तो लॉसेस को अपने को कंसीडर करना है, लॉस को कंसीडर करके उसकी वैल्यू निकाल देनी है, वही आपकी क्या हो जाएगा, हेड लॉस। ठीक है, देखिए ये जो आपकी दो सेक्शन के बीच में लेंथ है वो कितनी है, L। अब अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन पे वेलोसिटी की और प्रेशर की बात करूं, तो इस सेक्शन पे वेलोसिटी और प्रेशर की बात करूं, मैंने एक को ले लिया V1 P1, दूसरे को ले लिया V2। इतना आप खुद सोच के बताइए, अगर मैंने दो सेक्शन लिए तो हमेशा जब फ्लो होता है तो आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है या हाई हेड से लो हेड होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 की वैल्यू ज्यादा रही होगी P2 से, तभी फ्लो होगा। हर बार प्रेशर हाई, जरूरी नहीं है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि हाई हेड से लो हेड होता है। ठीक है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर भी हो सकता है ना, वो भी बोलूंगा आपको कहां होगा। लेकिन वेलोसिटी के लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो वेलोसिटी लगभग दोनों क्या रहती है, लगभग, मैं ये नहीं बोला कि इक्वल पूरी इक्वल रहती है, लेकिन लगभग क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी लगभग इक्वल रहेगी। तो ठीक है, वेलोसिटी आपने इक्वल कर ली। इसके बाद देखते हैं अगर वेलोसिटी इक्वल रहती है, अब डेटम की बात करूं मैं तो हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका मतलब z1 क्या रहेगा। तो अगर आपको लॉस निकालना है तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे बर्नौली साहब के पास, जाओगे आप बर्नौली साहब के पास। तो बर्नौली साहब के पास आएंगे, बर्नौली साहब ने देखो आपको क्या बताया था कि किसी भी दो सेक्शन के बीच में अगर आप इक्वेशन लगाना चाहते हो तो आराम से लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड और वेटस हेड है, तो तीनों का जो समेशन है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये देखो कि कांस्टेंट रहा। और एक अगर लॉसेस आपको की आप वैल्यू ही हेड लॉस से निकालना चाहते हो तो आपको लॉस यहाँ पे देखनी पड़ेगी, लॉस है आपका। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए। देखो V1 V2 लगभग इक्वल है, तो ये दो पार्ट क्या हो जाएगा 0, और Z1 Z2 भी दोनों इक्वल है। इसका मतलब इस P2 को इधर लेके आना है, तो P1 by rho g minus P2 by rho g इक्वल्स टू आपका क्या है HL। तो अगर इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से और लिखा जाए, इसका मतलब P1 minus P2 by rho g इक्वल्स टू H। इसका मतलब आप इस सेक्शन के लिए P1 P2 by rho g की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर आप ये वैल्यू निकालें तो वही आपका क्या होगा, हेड लॉस होगा। ठीक है, इसका मतलब जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, प्रेशर हेड लॉस ये देखा जाए, प्रेशर में जितना डिक्रीज होगा वही आपका क्या होगा, प्रेशर आपका हेड लॉस होगा। तो देखो जब भी हेड लॉस की बात करूंगा, चाहे मैं सर्कुलर पाइप की बात करूंगा, चाहे मैं किसकी बात करता हूं, चाहे मैं सर्कुलर पाइप की बात करूं या चाहे मैं बात करूं पैरेलल प्लेट की, जब भी हेड लॉस की बात करूंगा तो हेड लॉस के केस में आपको किसके पास जाना है, मीन वेलोसिटी के पास। किसके पास जाना है, मीन वेलोसिटी। तो जो पीछे वाली स्लाइड में दिखा देता हूं आपको, तो उसमें मीन वेलोसिटी कितनी थी, कहां है ये, -t²/12 देखिए -t²/8 ठीक है, यही आपकी मीन वेलोसिटी थी। तो मीन वेलोसिटी के पास अपन चले गए -t²/, तो 8 तो मैक्सिमम था ना, 8 तो आपका मैक्सिमम था, दोबारा देखते हैं 8 आपका मैक्सिमम था, 12 था, तो 10 लिख लेते हैं। तो -t²/12 यही था। तो आप इसके पास चलेंगे तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, P1 P2/rho g। तो P1 P2/rho g की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, केवल एक तरफ आप क्या रखो, del q। तो मैं क्या करता हूं, -del q एक तरफ रखता हूं,
माइनस डेल टी को मैंने एक तरफ रखा और सबको इधर लेके चला 12 न्यू यू बार अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो और क्या है डेल एक्स, यही है। तो डेल टी इधर आपके पास डेल एक्स। अब अगर आपके पास कभी भी डी दिखे कभी भी डेल दिखे तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन किया यहाँ से कहां तक t1 से t2 तक, यहाँ से कहां से कहां तक 0 से लेके l तक, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ कितनी है l है, 0 से l। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे डी की का तो आपके पास क्या आएगा i लिमिट t2 माइनस t1, लेकिन आगे क्या है इसके माइनस लगा है इक्वल, यहाँ देखो 12 न्यू कांस्टेंट u बार कांस्टेंट और आपके पास t स्क्वायर कांस्टेंट, इसका मतलब बचा क्या डेल x। तो डेल x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब डेल x का इंटीग्रेशन 0 से l तक है तो डेल x का x और लिमिट क्या लग जाएगी l, ठीक है। इसको सोल्व करो माइनस 1 पर मल्टीप्लाई कर दो तो t1 माइनस t2 12 न्यू u बार l और इसको सोल्व करना है क्योंकि आपको वैल्यू से निकाली है, केवल इसको देख रहा हूं हेड लॉस को q माइनस p2 मेरा आज का, अगर डिवाइड कर दूं रो जी से, अगर डिवाइड कर दूं रो जी से तो मेरा फार्मूला बन जाएगा, रो जी से डिवाइड कर दो p1 माइनस p2 बाय रो जी इक्वल्स टू आ गया 12 u बार अपॉन l रो जी t। तो बच्चों ये क्या है आपका हेड लॉस, ठीक है। तो ये क्या आपका हेड लॉस है किसके लिए, फॉर लेमिनार फ्लो और लेमिनार पैरेलल प्लेट के लिए। तो ये आपका हेड लॉस है। तो q माइनस p2 बाय रो जी, अगर पैरेलल प्लेट का केस और आपसे पूछ लिया जाए बच्चों हेड लॉस बताओ तो 12 म्यू u वाला अपॉन रो जी की स्क्वायर में आप वैल्यू पुट करके आराम से आप हेड लॉस निकाल सकते, ठीक है। अब देखो अब कोई एक प्लेट, अब इसमें एक केस करते हैं अपन, क्या केस करते हैं, केस लेते हैं ठीक है, दो केस है मेरे। नंबर 1 केस नंबर 1 क्या है, when upper plate is moving with and upper plate is moving with velocity v in the direction of तो आपकी जो अपर प्लेट है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में आपका क्या होने लग जाए, मोशन करने लग जाए v से, ठीक है। तो क्या करने लग जाए v से मोशन करने लग जाए। तो देखिए अगर ये v से मोशन करेगी इसका मतलब ये आपके पास मान लो ये अपर प्लेट है, ये आपकी क्या है लोअर प्लेट है। अब की बात ये अपर प्लेट है ये v वेलोसिटी से यही इस डायरेक्शन में आपका डिस्चार्ज था और ये v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ठीक है। तो देखो अगर v वेलोसिटी से मोशन करती है तो चेंज कहां होगा वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे पहले अपन ने इक्वेशन निकाली थी, इसकी निकाली थी ये देखो ये इक्वेशन निकाली थी आपने ये u 1/μ del v by del x by square by 2। अगर मैं बाउंड्री कंडीशन y t करूंगा तो वहां पे अगर वेलोसिटी u v कर दूं, ये तो मैंने इक्वेशन निकाली थी क्योंकि बाउंड्री कंडीशन चेंज होगी तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेकंड बाउंड्री कंडीशन मैंने क्या बोला कि y t होगा तो वहां पे भी वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन अब की बात क्या है, अब की बात कंडीशन चेंज हो रही है आपकी, क्योंकि जब y t होगा तो ऊपर वाली प्लेट पे पहुंचेंगे अपन और ऊपर वाली प्लेट है तो t अगर y t होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी u 0 नहीं होगी, क्या हो जाएगी u v हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिए तो फिर आपने जो इक्वेशन लिखी थी आपको पूरा करना है, तो आपको भी अभी करवा चुका तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। u 1/μ del v by del x और क्या था del v by del x, इसके अलावा था आपके पास y square plus c1 y plus c, ये इक्वेशन थी। तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो वही पुट करेंगे u आपके पास वही, जब आपके पास y 0 होगा, पहले आपके पास y 0 होगा तो आपके पास वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो y पुट करोगे तो c2 की वैल्यू कितनी आएगी 0 ही आएगी बाउंड्री कंडीशन से। लेकिन दूसरी बाउंड्री कंडीशन ध्यान से करनी है कि जब आपके पास y t होगा
इसका मतलब y इक्वल टू t होगा, तो अब की बार वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्या होगी, v हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो पुट की तो ये हो जाएगा u की इसमें v हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन u del t बाय del x, बाई स्क्वायर से क्या कर दो t स्क्वायर प्लस c1 t। तो यहाँ से अगर c1 की वैल्यू निकालोगे, किसकी निकालोगे, अगर आप c1 की वैल्यू निकालोगे तो c1 की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी v बाई t माइनस 1 अपॉन u del t बाई del x, और एक से कैंसिल हो जाएगा। तो c1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v बाई t माइनस 1 अपॉन 2u del t बाई del x। तो ये वैल्यू आएगी आपकी c1 की। ठीक है, इस u के फॉर्मूले में 2 था, तो हमारी 2 आएगा, ये आपका 2 आपका आएगा v बाई t माइनस 1 अपॉन 2u del t बाई del x इनटू t। तो ये c1 की वैल्यू आ गई। c1 और c2 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपकी 1 इक्वेशन। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास u की जो वैल्यू आएगी, देखो चेंज क्या होगा, केवल ये तो 0 हो गया, c1 की पुट करें तो एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, एक चीज एक्स्ट्रा आ गई आपकी v बाई t है, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, और सारी सेम आएगी। तो इक्वेशन जो आपके पास है वो आएगी v y अपॉन t माइनस 1 अपॉन 2u del t अपॉन del x t बाई माइनस 1। ठीक है, तो अब की बार आपके पास कैसी इक्वेशन आ जाएगी, तो u इक्वल्स टू v बाई, तो एक चीज एक्स्ट्रा। अब देखो, अगर आप कुछ सोचो, अगर अपर प्लेट मोशन करने लगेगी तो फ्लो की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब तो इसमें ऐड हो रहा है ना, ये अगर ऐड हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं सेकंड, इसी में अगर मैं सेकंड केस बात करूं कि अब की बार है और दूसरा से है अपर प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन, नहीं इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, अपोजिट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, इस u की वैल्यू माइनस v y बाई t। अब की बार ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। आप पूरा डेरिवेशन करके देख लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा, इतना ही होगा, है ना, केवल ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अब की बार वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, अब की बार वेलोसिटी होगी डिक्रीज। ठीक है, तो अगर अपर प्लेट के केस में आपको पता चल गया होगा कि v बाई माइनस t से इंक्रीज हो सकती है या v बाई माइनस t से डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको एक टाइप का फ्लो आपसे कई बार 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कोटे फ्लो, क्या नाम है, व्हाट इज कोटे फ्लो, C O U T डबल T E, कोटे फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, कोटे फ्लो। तो ये फ्लो कौन सा फ्लो है जिसको कोटे फ्लो बोलते हैं, तो स्टडी incompressible uniform laminar flow between two parallel plate, one is fixed and other one is moving is called कोटे फ्लो। तो अगर आपकी एक प्लेट स्टेशनरी रहती है और एक प्लेट अगर मूविंग है और आपका फ्लो स्टडी है, इनकम्प्रेसिबल है, यूनिफॉर्म है, लेमिनार फ्लो है, तो ये सारी कंडीशन जो होगी, और एक प्लेट आपकी फिक्स रहेगी और एक क्या रहेगी मूविंग कंडीशन में, तो उस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, कोटे फ्लो। ठीक है, तो ये था आपका लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, ये काफी बड़ा टॉपिक था। अब अपन जो नेक्स्ट है वो करते हैं लेमिनार फ्लो इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।